in this lecture we will be discussing about compressibility factor. Basically, what all what all will be covering real gases, ideal gases, and deviation of a gas from the ideal behavior. और जब वो डिस्कस करेंगे तो Z compressibility factor will come in our path. अब सबसे पहली चीज रियल और आइडियल गैस में फर्क समझ लेते हैं. ठीक है, बीच में आपको कहीं भी कुछ लगे कि आप आंसर दे सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा. लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड आइडियल गैसेस. ओके, सो इधर मैं लिख रही हूँ आइडियल गैस. तुमको जैसे ही मैं लिखती हूँ आइडियल गैस, वो क्या चीज है जो तुम्हारे दिमाग में सबसे फर्स्ट आता है? और क्या मैं लिखती हूँ सबसे पहले जो तुम्हारे दिमाग में आता है कि भाई रियल गैस में ये होता होगा? पहला थॉट क्या आता है? There's the ideal gas equation. यस, आइडियल गैस देखते ही ध्यान आता है आइडियल गैस इक्वेशन. बहुत बढ़िया बोला. तो मतलब बोल सकती हूँ कि आइडियल गैसेस वो होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं. यस और नो? पहला पॉइंट यही बना देते हैं. जैसे जैसे आप बोलोगे मैं बनाते जाऊंगी. आइडियल गैस इक्वेशन also known as, what is the other name of ideal gas equation? No one? Equation of state. Ideal gas equation is also known as equation of state. So ideal gases are those gases which follow ideal gas equation, or equation of state is followed at all temperature and pressure conditions. Is followed at all temperature and Pressure condition. So what is an ideal gas? The one which follows the ideal gas equation at all temperature and pressure condition. तो real gas क्या होगी? वो जो ideal नहीं है, वो जो ideal नहीं है. So non-ideal gas is the real gas. ये क्या फॉलो कर रहा है? PV इक्वल टू NRT. ये PV इक्वल टू NRT फॉलो नहीं कर फॉलो कर रहा है, but at condition. But at what? Temperature and pressure condition. What? But at dash pressure and dash temperature. What? Low pressure and high temperature. Very good. एकदम बिगनिंग में सिखाया था बॉयल्स चार्ल्स लॉ लेते वक्त. So at low pressure and high temperature. ठीक है? Yes. तो मैं किस तरह से कह सकती हूँ कि ये PV इक्वल टू NRT फॉलो नहीं करता है? ये कब कह सकती हूँ? जब मैं लिखूंगी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? हेलो, है ना? Yes. बात समझ आ गई है. अब वो क्या था, वॉल्यूम के ऊपर क्या पॉइंट था लास्ट टाइम? वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वॉल्यूम पे मैंने क्या पॉइंट दिया था लास्ट टाइम? देखो, ऑल्दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो फिजिक्स में है, पर हमने पिछले वाले लेक्चर में किया वो क्या था? वॉल्यूम पे क्या पॉइंट था अबाउट गैसेस? नो वन? Different molecules are different. नहीं, कुछ तो अलग था. Gases occupy all the volume available to them. Gases occupy All the volume available to them. but, लेकिन कुछ है यहाँ पर.
gases occupy all the volume available to them, but चलो भाई बोलो, gases occupy all the volumes available to them, लेकिन molecules of gases have negligible volume. ये क्या बात हुई? Gases occupy all the volumes available to them, लेकिन molecules का negligible volume है, ये क्या हुआ? चिपटाक डमडम. Hello, what does this mean? Gases occupy all the volume available to them, but the molecules of gases have negligible volume. ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि अगर एक बड़ा सा सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, बड़ा सा सिलेंडर है, या चलो बड़ा सा सिलेंडर छोड़ दो, हम यहाँ पर है, हम ये रूम में, हम ये क्लासरूम में है, या हम अपने घर में है, तो हम सेंट का बॉटल लेते हैं, जरा सा स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है? पूरे रूम में फैल जाता है, खुशबू फैल जाती है. करेक्ट? The entire room you can experience the fragrance. Yes or no? yes मैम. लेकिन तुम देखो, वो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे जो आपने स्प्रे किए, उन सबको अगर पकड़ के मैं एक जगह रख दूं तो वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे? एक छोटी सी जगह में घुसा सकती हूँ मैं उन सबको? यस यही मतलब हुआ. मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया ऐसा, और इसमें मैंने खूब सारे मॉलिक्यूल्स गैस के भर लिए. ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? लाइक अ पॉइंट. यस मैम. यस, इट इज विजिबल, अपीयरेंस इज लाइक अ पॉइंट. इस वजह से हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को ये भी बोलते हैं कि दे आर पॉइंट लाइक, दे आर पॉइंट लाइक, दे आर पॉइंट मास, दे आर पॉइंट लाइक. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? अब यस मैम. ये पूरे सिलेंडर में फैल गए हैं. अच्छा, अगर मैं ये सिलेंडर का साइज बढ़ा दूं, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दूं, ये बाउंड्रीज बढ़ा दिए, तो क्या ये फैलेंगे उस एरिया में? हाँ. और बढ़ा दूं तो और फैलेंगे उस एरिया में? यस मैम. और बढ़ा दूं तो और फैलेंगे उस एरिया में? यस मैम. लेकिन अगर इन सब को इकट्ठा करके एक छोटी सी जगह में रख दूं तो भी हो जाएंगे? यस और नो? यस मैम. दिस इज द मीनिंग कि असल में इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आप इसे एकदम छोटी सी जगह में फिट कर सकते हैं, लेकिन इनमें एबिलिटी है फैलने की, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, नेग्लिजिबल है ही नहीं. आइडियल गैस क्या मानता है ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है. आइडियल गैस ये मानता है, एग्जम्पशन है, लेकिन असलियत ये नहीं है. असलियत क्या है? वो जो रियल में पढ़ेंगे, जो रियल गैस में पढ़ेंगे वो असलियत है. आर यू गेटिंग मी? यस मैम. तो ये जो है ये असलियत नहीं है. तो हमने ये पढ़ा कि ये जो गैसेस हैं ये पॉइंट मास है, और ये पॉइंट मास होने की वजह से इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. आप चाहो तो ये बहुत बड़ी जगह में फैल जाएंगे, लेकिन ये इतने छोटे कि अगर आप चाहो तो इन्हें इकट्ठा करके एक छोटी सी जगह में भी रख सकते हो. इज दिस क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. अब इधर आते हैं. Gases occupy all the volume available to them, but molecules of the gases are negligible. That is, the molecules of gases have negligible volume. They are point masses. इधर क्या लिखेंगे? Molecules are large
molecules are large and they are rigid. Point mass नहीं बोलेंगे, rigid, fixed, they are big. Will they occupy all the volume available to them? Yes. क्यों नहीं occupy करेंगे? They will also occupy all the volume available to them. लेकिन आप उन्हें एक छोटी सी जगह में कैद करके नहीं रख सकते, इनको ज्यादा जगह लगेगी. और रियल गैसेस के हिसाब से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल नहीं है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉट नेग्लिजिबल. इसे फटाफट लिख लोगे 1 मिनट में? हेलो, यस मैम. लिख दो, फटाक से लिख दो. Done? Yes, ma'am. No, miss. Quick. Done. Everybody? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. ma'am, intermolecular forces of attraction are present in real gas and ideal gas में नहीं होते. Assume करते नहीं होते, क्योंकि आइडियल गैस जैसी कोई गैस ही नहीं है ना बेटा. Yes, ma'am. है ना, हमारे आजू बाजू सब रियल ही है, तो हम उसे अभी भी क्या मान रहे हैं कि हाँ भाई हम ऐसा सोचते हैं. राइट? Yes. ओके. इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब वो लोग बोलते हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. फिर वो पूछते हैं
रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चंस, मालूम है ना, बहुत बढ़िया बनते हैं. So that is why your theory should be superior. Okay, तो अब थर्ड पॉइंट हम वही लिख रहे हैं, that in ideal gas it is assumed that intermolecular forces of repulsion लिख दूं क्या? Attraction. Okay. Intermolecular forces of attraction are negligible. बट इधर क्या है? Intermolecular forces of attraction are not negligible. Intermolecular forces of attraction are not negligible. Please write that. Ma'am, Yes. if there is no intermolecular force of attraction, then they have van der Waals force. Beta, what is the difference in van der Waals force and intermolecular force of attraction? Van der Waals force are weaker. No. I asked what is the difference? What is the difference? Ma'am, Anyone, what is the difference in van der Waals force and intermolecular force? can I answer? Yes, why not? Ma'am, I think van der Waals force is between two surfaces and intermolecular force is between molecules. Van der Waals force क्या है ना, दो सरफेस के बीच में फोर्स है. It can be just, it may got to do nothing with attraction or repulsion. It is just a force between two objects. Say for example, मैं चौक से लिख रही हूँ बोर्ड पे, तो थोड़ा थोड़ा चौक हाथ में लग जाता है. Yes, ma'am. लगता है कि नहीं लगता है? लगता है. Is that attraction? No. No. It is only a force between two surfaces, that is van der Waals force. Suppose I am writing on the board with a marker. The particles of the ink get stuck on the board. Is it attraction? Is it chemical bonding? No, it is No, simply ma'am. the surface force. That is, it is the unbalanced force between two surfaces which keeps them together. So that is van der Waals force between any two surface. दो सॉलिड सरफेस भी हो सकते हैं, दो लिक्विड सरफेस भी हो सकते हैं, दो गैस के सरफेस भी हो सकते हैं. करेक्ट? बहुत दिन कोई जगह हमने यूज नहीं की तो वहां क्या जम जाता है? Dust. डस्ट. कैसे जम जाता है? जस्ट van der Waals force. Are you getting me? Which is also known as
adsorption, which is also known as Adsorption. adsorption. जब इसे adsorption बोलते हैं यानी कि liquids की बात हो रही है. Okay. So intermolecular forces of attraction are negligible for ideal gases, but intermolecular forces of attraction are not negligible for the real gases. I hope you have written this point. Yes. एक बार देखते हैं हम पहले 3 पॉइंट जो हमने लिखे हैं, एक बार उन्हें वापस देखते हैं. Okay. So first of all, in today's lecture, what are we discussing? We are discussing compressibility factor, यानी कि Z, यानी deviation from the ideal behavior. अब ideal gases के बारे में हमें क्या मालूम है? Ideal gas equation मालूम है. Ideal gases are those gases which obey the ideal gas equation, यानी कि ये वाला equation at all the temperature and pressure. Correct? Real gas क्या होता है? क्या हम डायरेक्ट ये बोल दें that real gases do not obey ideal gas equation? डायरेक्ट ये बोल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं. डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि they don't obey ideal gas equation, but हाँ ये बोल सकते हैं कि real gases will not obey ideal gas equation at All temperature and pressure conditions. Correct? But we can also say that real gases will obey the ideal gas equation, participate at a low pressure low and high pressure temperature. and high temperature condition. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया. इकरा तुम्हें समझा? तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बस यही किया है अभी हमने. Yes, ma'am. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आइडियल और रियल गैसेस का? गैसेस ऑक्यूपाई ऑल वॉल्यूम अवेलेबल टू देम बट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल. बड़ा अजीब सी बात लगती है कि यार गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल, मतलब 5 लीटर 7 लीटर 50 लीटर, और बाद में तुम बोलते हो कि जो चीज 50 लीटर ऑक्यूपाई करती है स्टिल उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. हाँ सही बात है, क्योंकि बात हो रही है एक गैस के मॉलिक्यूल. एक गैस का मॉलिक्यूल इतना है, इतना दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है तुम्हें? गैस दिख रहा है क्योंकि मैंने वो बनाया है. असल में इतना छोटा होता है कि दिखेगा भी नहीं. यानी दे आर पॉइंट मासेस, दे आर पॉइंट मास. यानी अगर एक बड़े सिलेंडर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स मैंने फिल कर दिए हैं और वो पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो मैं वो सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक छोटी सी जगह में कैद कर सकते हूँ. सो ये मतलब हुआ कि उनका इंडिविजुअल खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हाँ वो कितने भी वॉल्यूम में फैल सकते हैं. फैल जाने का मतलब क्या ये हुआ कि वो उनके साइज में बड़े हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं. दे आर पॉइंट मासेस. लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं. दे आर रिजिड स्फीयर्स, दे आर लार्ज, और वो आप छोटी सी जगह में कैद नेक्स्ट हमने क्या किया? आइडियल गैस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है. ये हम एज्यूम कर रहे हैं या ये हमें देखने मिलता है? पूरा का पूरा आइडियल गैस हम एज्यूम कर रहे हैं. पूरा का पूरा आइडियल गैस हम एज्यूम कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर नॉट like you know, I remember a situation. Say suppose all the students in the classroom maintained pin drop silence even when the teacher has gone out of the class for some time. This is ideal or this is real? आइडियल. ऐसा हो सकता है? नहीं. बिल्कुल नहीं हो सकता. So this is the meaning. So
आसपास हमारे आजू बाजू इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे जितनी भी गैसेस हमें दिखती हैं, ये सारी गैसेस किस तरह की हैं, किस प्रकार की हैं? Real Real gases. लेकिन ये आइडियल गैस नहीं है। अब लेकिन अगर आपको एग्जाम में मान लो एक सवाल आ गया कि भाई हमने आपको आइडियल गैस दे दिया, हमने आपको क्या दे दिया? व्हाट आर वी गिविंग यू? Ideal gas. We have given you ideal gases. How will you make it real gas? तो तुम क्या बोलोगे? हमने आपको आइडियल गैस दे दिया, उसको रियल गैस कैसे बनाओगे? बोलो बोलो। अरे भाई नहीं बना सकते, आइडियल गैस को आप रियल गैस कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते क्योंकि आइडियल गैस है ही नहीं। तो हमने हम बीच बीच में ना चेक करते रहते हैं आप सो रहे हो कि जाग रहे हो। तो हमने आपको सवाल दिया, हाउ विल यू कन्वर्ट अ रियल गैस इनटू अ आइडियल गैस? तो तुम क्या बोलोगे? Real gas can behave as ideal gas, or real gas can be made to behave like an ideal gas at High temperature, low pressure. yes. So that question can come. अब बॉयल्स लॉ मालूम है सबको? Yes. बॉयल्स लॉ मालूम है सबको? Yes, ma'am. एक जन बोलो बॉयल्स लॉ। एक जन बोलो बॉयल्स लॉ। Ma'am, can I say? यस यस यस, फटाफट फटाफट। At constant temperature, V is inversely proportional to P. Formula is P1 into V1 is equals to P2 V2. परफेक्ट। चलो इसका ग्राफ बना दे। तुमने जो बोला, तुमने ना थोड़ा धीरे बोला, एक बार जोर से बोलो कि तुम जोर से जरा। At constant temperature, V is inversely proportional to pressure. P1 V1 is equals to P2 V2. बढ़िया, वेरी नाइस। अब देखो, मैं बॉयल्स लॉ का ग्राफ बना रही हूँ, मतलब जो तुमने कहा वही बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्राफ वे में समझा रही हूँ। ऑलरेडी हम ये ग्राफ कर भी चुके हैं। तुम्हें पता है P वर्सेस V का ग्राफ क्या था? कुछ तो बोला था। Hyperbola. ओके ओके, यानी कि ये ऐसा था, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये रियल है या आइडियल बिहेवियर है? जो पिंक वाला लाइन है Ideal. तो यहाँ लिख देते हैं आइडियल। आइडियल गैस। अब हम आइडियल गैस के ग्राफ में रियल गैस का ग्राफ बना रहे हैं। पहले हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि ये बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ क्या है? प्रेशर इज इनवर्स टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट। दो चीजें कांस्टेंट होती हैं यहाँ पर बच्चों, एक तो बहुत खास चीज है और दूसरी क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब इसमें आइडियल गैस का ग्राफ मैं बना रही हूँ। मान लो कुछ ऐसा कर देती हूँ, ऐसा बना दिया, ठीक है। ये इसको मार्क कर देते हैं। ये रियल गैस। इज इट क्लियर टिल हियर? या अब ये देखो, ये अपना वॉल्यूम है, ये अपना वॉल्यूम का पॉइंट है। कौन सा? ये रियल है या आइडियल है? ये वाला Ideal. लेकिन रियल किधर है? मानो इस प्रेशर के पॉइंट पे आइडियल वॉल्यूम ये है, बरोबर? हेलो, Yes, ma'am. लेकिन रियल किधर है? आगे है, ये रियल है। अब ये वॉल्यूम का पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. लेकिन
रियल क्या है, ये वाला है? आइडियल वो वाला है। ओके, तो दिस इज, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, फिर इकट्ठा समझ लेंगे। ये और एक पॉइंट हमने ले लिया, और ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं क्या मीनिंग है। अब दिस इज वी आइडियल, हेलो, Yes. Yes. दिस इज वी, Real. Real. दिस इज वी, Real. एंड दिस इज वी। Ideal. Real. अब यहां तक मैंने जो भी ग्राफ में बनाया, डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? अगर रिपीट करना है तो देखो, मैं यहाँ छोटा सा फटाक से रिपीट कर देती हूँ। ये जो लॉ है, ये हमको ये बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्स टू वॉल्यूम, और इसलिए हमने ग्राफ इस तरह से बना दिया। हमने इस तरह से ग्राफ बना दिया, प्रेशर इज इनवर्स टू वॉल्यूम। नाउ इस ग्राफ को मैंने बोला ये आइडियल गैस का ग्राफ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एंड दिस लॉ इज नोन एज बॉयल्स लॉ। बराबर है? इतना समझ गया है? अब Yes, अगर इस ग्राफ को मैं देखूं तो हाई प्रेशर पे वॉल्यूम लो है, और लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई है। यस और नो? ये प्रेशर कम किया, वॉल्यूम ज्यादा आया, प्रेशर ज्यादा था, वॉल्यूम कम आया। लेकिन ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडियल गैस को। अब मैंने इसमें एक्सपेरिमेंटली रियल गैस का ग्राफ बना दिया। बराबर है? यस और नो? Yes. तो मैंने क्या समझा उस ग्राफ से? उस ग्राफ से मैंने क्या समझा कि अगर मैं वॉल्यूम को रियल और आइडियल के केस में कंपेयर करती हूँ हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे रियल वॉल्यूम इधर आ गया, और लो प्रेशर पे रियल वॉल्यूम इधर आ गया। करेक्ट? मतलब लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर, वी रियल और वी आइडियल में क्या रिलेशन है, और एट हाई प्रेशर वी रियल एंड वी आइडियल में क्या रिलेशन है? Means at low pressure, V real is lesser than V ideal. एक बार सब लोग 10 सेकंड लेके सोच के देखेंगे और फिर ही बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं तुम्हारा आंसर रॉन्ग है बेटा, है ना? मैंने ये नहीं कहा है रॉन्ग है या राइट है, लेकिन एक बार गौर से सोचो और बोलो। So at low pressure, V real is Lesser than V Lesser ideal. than ideal. But at high pressure, V real is Greater than V ideal. greater than V V ideal. ideal. Is this clear, everyone? Yes. Is this clear, everyone? Yes, ma'am. अब यहाँ पे ना ये वाला ग्राफ भी इधर ही है। अब ऐसे मत सोचना यहाँ एक अलग से पॉइंट आने वाला है। आएगा क्या? तुम बताओ, इधर कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रियल को इधर कंपैरिजन में ले लिया है। अब तुम बोल सकते हो इसमें से पॉजिटिव डिविएशन कौन है और नेगेटिव कौन है?
पॉजिटिव यानी अनुमान से ज्यादा, सच्चाई से ज्यादा, जो हो सकता है उससे ज्यादा, और नेगेटिव यानी जो हो सकता है उससे कम। ये फर्क है दोनों में। दिस इज द डिफरेंस। बताओ, which of these is positive deviation and which one is a negative deviation? Come on, come on. Which of these is positive deviation? Which of these is negative deviation? अरे यार, पॉजिटिव यानी जो है उससे ज्यादा, और नेगेटिव यानी जो होता है उससे कम, आइडियल से ज्यादा, आइडियल से कम। कितना आसान तो है यार। पॉजिटिव डिविएशन यानी ये जहां पर वी रियल इज ग्रेटर देन वी, सुन पा रहे हो ना तुम मुझे? और नेगेटिव डिविएशन जहां पे वी रियल इज लेस देन वी आइडियल। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. सो पॉजिटिव डिविएशन से क्या समझा आपको? एनीवन? मिस मेरे को नहीं समझा। देखो खुशी, तुमने ना गौर नहीं किया बेटा। तुम गौर करती तो कुछ भी नहीं था। अब हमने निकाला भाई लो प्रेशर पे जो आइडियल वॉल्यूम आना चाहिए उससे कम आता है, बराबर है? बराबर है भाई। कीप योरसेल्फ अनम्यूट माय डियर सो दैट यू Yes. कैन टॉक टू मी क्विकली। Yes. So at low pressure V real is less than V ideal, बराबर है? हाँ। मतलब V आइडियल जो असल स्थिति है, जो अनुमान है, जो आइडियल है, जो आना चाहिए वो ज्यादा है असलियत से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आया, हाँ। रियल वैल्यू कम आया। हाँ। तो आइडियल से हम पीछे गए, नेगेटिव गए या हम पॉजिटिव गए? आइडियल से पीछे गए। तो हो गया ना नेगेटिव डिविएशन। डिविएट होना यानी जो आइडियल पाथ है उससे भटक जाना। लेकिन भटकाव किधर हुआ? वेयर इट गॉट वेरीड, वेयर विच डायरेक्शन इट इज वेरिएबल, इन द नेगेटिव डायरेक्शन और इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? Negative. So if it is in the negative direction, then when it is negative, at When the real gas is more at than at low pressure, when at low pressure. Similarly, positive deviation is when at high pressure. Is this clear? Yes. Hello everybody, ये समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा ना? डिविएशन मतलब सबको समझ आया। मानो ये आइडियल पाथ है और इस पे आप चल रहे हो और आप इस पे चलने की बजाय आप राइट या लेफ्ट में भटक जाते हो, तो दिस इज डिविएशन। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. अब मान लेते हैं रियल वैल्यू 2 है। रियल यानी अपनी आइडियल वैल्यू 2 है, लेकिन रियल एक्सपेरिमेंटल 1 आता है और 3 आता है। तो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव डिविएशन हुआ? 3 वाला पॉजिटिव, 1 वाला नेगेटिव। हाँ, और डिविएट मतलब भटक जाना। जैसे कि सोचा हम दिन में 6 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, एक दिन तो किया लेकिन अगले दिन से 6 का 3 घंटे हो गया। ये नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव। और ये 6 का 7 घंटे हो गया, तो ये नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? वैसे 7 तो होना बहुत मुश्किल है। क्या बोल रही हूँ मैं? इट्स ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। एक बार देखते हैं
whatever we have done so far, we have done the distinguish between ideal and real gas. Ideal gas is that gas which obeys all the gas laws at all temperature and pressure, and which also obeys equation of state or the ideal gas equation at all temperature and pressure, and this equation is given as PV equal to nRT. But this is generally assumed all the gases around us are real gases, they are not the ideal gases, and hence what is the real behavior of the gas should be known. So real behavior of the gas is that behavior where we say PV is not equal to nRT at all the temperature of, at all the values of temperature and pressure, but PV equal to nRT, that is ideal gas equation or the equation of state, can be followed only at low pressure and high temperature conditions. Second thing is gases occupy all the volume available to them. सीधी बात है, gas spread होगा, diffuse होगा, इधर उधर बिखर जाएगा. It will occupy all the volume available to it. But अगर आप ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक जगह रख दोगे तो ये वॉल्यूम बहुत ही छोटा होगा, इसलिए बोलते हैं नेग्लिजिबल. छोटा होगा मतलब छोटे 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 से भी ज्यादा छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा. लेकिन रियल बिहेवियर क्या है? मॉलिक्यूल्स आर लार्ज, दे आर रिजिड स्फीयर्स, दे आर बिग, दे आर फिक्स्ड. फिक्स मतलब ये नहीं कि वो हिल नहीं सकते, मूव नहीं हो सकते, मतलब कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा बड़े हैं. एंड आप उन सबको इकट्ठा करके एक बहुत छोटे नेग्लिजिबल वॉल्यूम में नहीं डाल सकते. दे विल हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम. नेक्स्ट हमने क्या किया? आइडियल गैस हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. नो, नॉट एट ऑल. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल. And real gases, intermolecular forces of attraction are not negligible. फिर हमने ग्राफ के हिसाब से समझा बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ हमें पता है, pressure is inversely proportional to volume at all at constant temperature and fixed number of moles. So what does the Boyle's law states? It states that pressure is inversely proportional to volume whenever the temperature of the gas is fixed and its number of moles are fixed. Then we plotted a graph between pressure and volume. So obviously it is falling, it is with a negative slope, as there is an inverse relation between the x-axis and the y-axis. And then we plotted a graph. ये जो pink वाली line थी ये ideal gas था, और ये जो orange वाली डुक dotted line थी, this was real gas. Okay. फिर हमने क्या पाया? Whenever we are at high pressure, then the real volume, ये orange वाला real volume is more than the ideal volume. This is called positive deviation. But at low pressure, the real volume, ये orange वाला, ये real volume is less than the ideal volume, and this is called negative deviation. I hope it is clear till here. Yes, miss. Miss, just for meeting में लेना. Just for meeting. वो मैं देख लूंगी. Ma'am, here for real gas pressure will be directly proportional to the volume, no? For the real gas, for Boyle's law. For real gas, Boyle's law में for real gas. How it will be directly proportional, my dear? वॉल्यूम जरा सा कम या ज्यादा आया है, इक्वल थोड़ी आ गया है प्रेशर के. क्या बोल रही हो बेटा? हाउ प्रेशर कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? वो तो हमेशा इनवर्स ही होगा, लेकिन इनवर्स की जो रेंज है उसमें डिविएशन है, खत्म नहीं हो रहा है, खाली डिविएट कर रहा है. समझा? Yes, ma'am. It is only deviating. Now, next thing. अब हमने पढ़ा कि भाई आइडियल गैस बिहेवियर से जो डिविएशन होता है वो दो कंडीशंस में है. एट लो प्रेशर है, एट हाई प्रेशर है. लो प्रेशर पे रियल वॉल्यूम इज लेस देन द आइडियल वॉल्यूम, और हाई प्रेशर पे रियल वॉल्यूम इज मोर देन द आइडियल वॉल्यूम. यानी कि लो प्रेशर पे नेगेटिव डिविएशन एंड हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डिविएशन. ओके. अब ये जो डिविएशन डायरेक्टली जो बंदा मेजर करता है, हाँ, जो मैथमेटिकल बंदा यानी मैथमेटिकल फैक्टर
जो इसको मेजर करता है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन है वो? Compressibility factor. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या करता है, क्या करने वाला है, इसका रोल क्या है? बोलो बोलो। अरे इतना सारा बताया, कुछ तो बोलो बाबा। डेविएशन मेजर करने वाला है। Be loud and clear। मैं ऐसे लेक्चर लेती हूँ क्या? मेजर करने वाला है। यार मैं ऐसे लेक्चर लेती हूँ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ना दैट होता है, दैट ना डेविएशन मेजर करता है। डेविएशन ना दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दो होते हैं। ऐसे ले रही हूँ लेक्चर। सो बी लाउड एंड क्लियर। ऐसे ले रही हूँ, यस बोली। So compressibility factor is Z, and Z gives me idea about deviation of a, पता ही नहीं किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, of a from ओके। और ये डिविएशन कितने तरह के होते हैं? ये डिविएशन कितने तरह के होते हैं? 2. 3। तीसरा क्या होगा, सोच सकते हो? जीरो डिविएशन। नहीं यार, तुम्हारा आंसर रॉन्ग नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हारी टांग खींच रही हूँ। डिविएशन दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। जीरो डिविएशन यानी डिविएशन नहीं हुआ, बराबर की नहीं? Yes, ma'am. लेकिन फिर भी हम जीरो डिविएशन होता क्या है एक बार समझेंगे, बस उतना ही है। बट जीरो डिविएशन मतलब कि डिविएशन नहीं है, सीधी बात है ना? आपने लिख लिया? शैल आई मूव अहेड कि कुछ लिखना है? 1 minute, ma'am. चलो Z का फॉर्मूला भी तुम्हें याद दे देती हूँ। Z होता है PV अपॉन और अगर 1 मोल है तो N नहीं होगा। Tell me once you are done, बच्चा पार्टी। Done. And ma'am. या आगे बढ़े अब हम जूम करके। Yes, ma'am. ओके, तो हमने एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस किया। आज एक नए व्यक्ति से जान पहचान हुई। वो कौन है? Z। Z is known as compressibility factor. And this compressibility factor will tell us about the type of deviation from the Ideal gas. ideal behavior of the ideal gas। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? Hello? Yes, ma'am. Yes. So if a gas does not deviate from the ideal behavior, ऐसी स्थिति में compressibility factor क्या होगा? 0. Oh my God, बेटा deviation 0 होगा, compressibility factor थोड़ी 0 हो जाएगा। अरे बच्चा,
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला है Z इज PV अपॉन NRT. ये दोनों को डिवाइड करके 0 आ जाएगा. ऐसा कौन सा डिवीजन? anyway, 1. हाँ 1 होगा. करेक्ट. Z विल बी 1. यानी Z मुझे डिविएशन बताएगा. दिस डिविएशन मे नॉट बी देयर. जब मैं बोलूंगी 0 डिविएशन, इफ दिस डिविएशन इज less than the ideal behavior, then I will call it hello. If deviation is less than the ideal behavior, then I will call it Negative deviation. like in negative deviation, the volume ideal is tang than the volume real. Tell me. In negative deviation, volume ideal is tang than the volume real. Greater. Greater than Good. And this time it is called the negative deviation, or negative deviation में Z will be less than 1. Z will be less than 1. But नहीं, इससे आगे बढ़ने के पहले मुझे ये तुम्हें याद है ये कौन से प्रेशर पे होता है? लो प्रेशर या हाई प्रेशर? Low pressure. Low सब pressure. लोगों ने नोटबुक देखा. सच सच बोलो, तुमने नोटबुक देखा ना जाकर? मैं तुम्हें स्क्रीन ही दिखा देती हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? नेक्स्ट इज एट हाई प्रेशर वॉल्यूम रियल विल बी नोटबुक. Greater than volume. Greater than. ना नोटबुक नहीं देखना. At high pressure, volume real is greater than the volume ideal, and बच्चा party, this is known as Positive deviation. Positive deviation. okay. Now the formula of Z is PV upon P NRT. upon NRT. for 1 mole of, this is for n moles. N moles of gas. For 1 mole of gas, for 1 mole of gas, Z is equals to PV upon RT. Z is equal to PV upon RT. Z can also be equal to V real upon V real और V ideal में से कौन सा वैल्यू फिक्स्ड होगा? V ideal. V ideal. V ideal वैल्यू फिक्स्ड होगा. V real कितने टाइप का हो सकता है? V real कितने टाइप का हो सकता है? Greater than, lesser than or equal to. कितने टाइप? कितने मतलब क्या होता है? 3 टाइप का नहीं हो सकता है. मैंने जान के ऐसी एरो बनाई कि तुम्हें डाउट हो. यस, 2 ही टाइप का हो सकता है. इट कैन बी ओनली ऑफ 2 टाइप्स. आइदर V real कैन बी लेस देन V ideal. आई थिंक तुम्हें याद हो गया होगा यार, मैंने इतनी बार इसे रिवाइज कर दिया, और मेरे इतनी बार रिवाइज करने के पीछे ना कारण है. तुम्हें ये क्लास में याद हो जाएगा. तुम्हें नहीं लग रहा तुम्हें याद हो रहा है? अरे कुछ तो कहो. Yes, ma'am. सबने तो बोला ही नहीं, लगता है याद ही नहीं हो रहा. इतनी मेहनत कर रहे हैं. एनीवे, सो याद हो रहा है कि नहीं बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. That is equal to V real upon V ideal. V real कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं. V real can be less than V ideal, और V real can be greater than V ideal. If V real is less than V ideal, this is known as negative deviation. Negative deviation. V real is less than V ideal, then this happens at Low pressure. याद नहीं है तुम्हें? Fast. This is V real is greater than V ideal, then it is called Positive. Positive deviation. Positive deviation. positive deviation is at. High pressure. अब इसमें डाल देते हैं Z. इसमें डाल देते हैं Z का इंफॉर्मेशन. अगर Z इक्वल टू 1 है, यानी PV और NRT में क्या रिलेशन है? They are equal. Equal to. इक्वल है.
यानी ये डिविएशन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। Okay, no deviation. Now, what if z is greater than 1? पर ये Quantitative deviation. एक मिनट ये जो फंडा लिखा है मैंने, ये जो मैंने लिखा है, ये पूरा जो मैंने लिखा है, दिस इज फॉर विच गैसेस? Real gases. हाँ, that is equal to 1, PV equal to nRT, 0 deviation. ये कौन से गैसेस के लिए है? Ideal. Ideal gases. So those gases whose compressibility factor is 1, they are, hello, Ideal gas. Ideal gases. यार आइडियल गैसेस। यानी कि देखो, जो हम डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे थे ना, यहाँ जाके हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 1. यहाँ पे हम लिख सकते हैं z इज नॉट इक्वल टू, 1. z इज आइदर ग्रेटर देन 1 और z इज Less than 1. तुम भी नोट कर लो फटाक से उधर जाके। Z will be equal to 1 when it is low pressure and high temperature. No? Yeah. No, but that too we have already done, no? That too we have already done, ना बेटा? Yes. है ना? Now we are just concentrating on कि Z क्या होगा अगर नॉन आइडियल बिहेवियर, यानी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, यानी हम लो टेम्परेचर, यानी हम लो प्रेशर हाई टेम्परेचर फिक्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है? Yes. ओके। अब ये फटाफट तुम्हारा लिख के हो जाए तो मुझे बताओ, तो मैं फटाक से आगे बढ़ूं। Yes, ma'am. ओके, सो एक बार वापस बोल देते हैं फटाक से। Z के का फॉर्मूला है PV अपॉन nRT, Z अगर n मोल्स के लिए तब, और लेकिन अगर ये Z 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो Z इज PV अपॉन RT, और Z का फॉर्मूला है V रियल अपॉन V आइडियल। अब Z 3 हो सकता है, Z 1 हो सकता है, Z ग्रेटर देन 1 हो सकता है, Z लेस देन 1 हो सकता है। अगर Z 1 है तो आइडियल गैस है, लेकिन अगर Z 1 नहीं है तो रियल गैस है। अब अगर Z 1 से बड़ा है तो PV विल बी ग्रेटर देन nRT। देखो ना, यहां से पता लगेगा, यहां से अगर ये Z ग्रेटर देन 1 है, कब ग्रेटर देन 1 आएगा? जब ये न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? Numerator बड़ा. बड़ा है। चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। Z ग्रेटर देन 1 आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैंने Z का फॉर्मूला लिया है, यहां लिख देती हूँ। Z का फॉर्मूला है, चलो हम नीचे ही लिख लेते हैं। Z का फॉर्मूला है V रियल अपॉन V आइडियल। Z का और एक फॉर्मूला है, वो कौन सा था? PV वाला, PV अपॉन nRT, नहीं nRT अपॉन PV upon nRT. अब Z इज V रियल अपॉन V आइडियल। अब Z ग्रेटर देन 1 है, यानी V रियल विल बी, तुम्हें बोलना है, मैं नहीं बोलूंगी। Greater than V ideal. तभी तो व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तभी तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट है? Yes. यानी कि ये कहां पर है? एट लो और हाई प्रेशर? High pressure. हाई प्रेशर। यानी ये कौन सी डिविएशन है? पॉजिटिव वाली है, नेगेटिव वाली है? फटाफट Positive deviation. पॉजिटिव डिविएशन है, पॉजिटिव डिविएशन है, यानी PV इज इक्वल टू nRT, नॉट इक्वल टू nRT। Not equal to. नॉट इक्वल टू nRT में कौन सा? ग्रेटर देन nRT और लेस देन nRT? PV greater than nRT. ओके, यानी कि मैं यहाँ पे जाके लिख सकती हूँ Z is greater than 1, yes or no? Hello. Yes, ma'am. PV is greater than nRT, yes or no? Yes, ma'am. यानी मुझे कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। Whenever
The gas shows positive deviation. Volume real is greater than volume ideal. Z is greater than 1. PV is greater than nRT. And this happens only at. This happens only at. Come on. This happens High only pressure. at. High pressure. Is this clear everybody? Yes, ma'am. Yes. चलो समझ आ गया है तो क्या तुम लोग ये वाले पॉइंट्स कंप्लीट करोगे कि ये भी मैं ही बोलूं? हम चलो एक एक करके बोलो, क्या लिखूं? V real upon V ideal. जरा लिखने के लिए रुको, भागो मत. यस, अब क्या लिखूं? V real is less than V ideal. अब क्या लिखूं? ये बाजू से उल्टा बोल रहे हो क्या? चलो उल्टा ही बोलना है, हाई का लो, लो का हाई. ऐसा तो नहीं कर रहे कि दिमाग यूज कर रहे हो? ठीक है. ओके, दिस इज अ Negative deviation. और नेगेटिव डिविएशन में पीवी इज Less than nRT. ओके. तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख दूं अपने, लिख दूं. क्या आएगा इधर? Z is less than 1 और क्या आएगा? PV is less than nRT. क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मेन फंडा एटलीस्ट वो कौन है, कौन सी चीज है, कौन से खेत की मूली है वो, ये तो समझा? Yes. Okay, which page you want to write, beta? Can you tell me? So I'll just stop over there. Next page, ma'am. Okay, come on, write it. Please tell me once you are done. Done, ma'am. या ओके. अब एक बार इसे देखो, यहां से स्टोरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई. तुमको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी होगी बिकॉज मैंने ये बहुत बार रिपीट किया, यू नो. वरना मेजॉरिटी बच्चों को इधर ही दिक्कत आती है. एम आई राइट? एनीवन नोज दैट? जिसे पता है कि हाँ यार इधर दिक्कत आती है? एनीवन? ओके, किसी को नहीं पता है कि इधर दिक्कत आती है? बराबर है, आप मेरे से ही सीख रहे हो और इतना बढ़िया आपको बताया जा रहा है तो दिक्कत कैसे आएगी? नाउ हम आते हैं, ठीक है, एक बार हम इसको दूसरे अंदाज से अब देखते हैं, कुछ अलग अंदाज. क्या? ये बात तो हमने समझ ली, Z वो है जो हमें कंप्रेसिबिलिटी बताता है. ये कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है माय डियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? अरे भाई, इंग्लिश का वर्ड है, कोई विलायत से नहीं लाई हूं, जर्मन नहीं है, इंग्लिश है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? अरे नहीं बोलोगे क्या? कंप्रेसिबिलिटी नहीं बोलोगे लगता है. अरे कंप्रेस होने की क्षमता बताने वाला मैथमेटिकल नोटेशन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. यस और नो? Yes, ma'am.
यानी जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है उसको कंप्रेस करना, देखते तुम क्या बोलते हो। हाँ डिफिकल्ट होता है जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस, जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है उसका रियल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है आइडियल से, यानी वॉल्यूम ज्यादा है तो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस कौन होगा? जिसका वॉल्यूम कम हो रहा है, जो कंडेंस हो रहा है, जिसका की रियल वॉल्यूम कम है आइडियल से। यस और नो? अब देखो, Z मुझे कंप्रेसिबिलिटी बताता है, Z मुझे मालूम है होता है PV इक्वल टू NRT। Z मुझे ये भी मालूम है होता है V रियल अपॉन V आइडियल, और ये भी मुझे पता है कि एक आइडियल गैस में V रियल इज इक्वल टू V आइडियल। इज इट क्लियर टिल हियर? ये जो Yes, मैं समझ आ रहा है? Yes. ओके, जरा लाइन बना देते हैं। ओके, नाउ आई ऑल्सो नो कि भाई इनका तो Z1 है, इनका PVNRT के इक्वल है, इनका वॉल्यूम रियल इक्वल टू वॉल्यूम आइडियल है, और ये आइडियल गैस है। यस और नो? आइडियल Yes, गैस है, ma'am. और इसमें डीविएशन क्या नहीं है, zero. है? Zero. नो 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 डिविएशन। ठीक है, ओके, नो डिविएशन। यस, Yes, ma'am. अब Z लेस देन 1, यानी PV इज लेस देन NRT, यानी V रियल इज लेस देन V आइडियल। मतलब इनका वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम लेस है, रियल वॉल्यूम कम है, यानी इनमें 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 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हो तुम, क्या लिखूं? इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम ऑन। ज्यादा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया ये? Zero. झील, वेरी गुड झील। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, दैट इज व्हाई V रियल इज लेस देन V आइडियल। भाई रियल वॉल्यूम कम आया, मतलब मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, नजदीक नजदीक है, नजदीक नजदीक है। मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक कैसे आए? नजदीक नजदीक ऐसे आए कि उनका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी इन गैसेस को कंप्रेस करना आसान नहीं है। है इनका कंप्रेशन इजीली होता है है। अब इधर आ जाते हैं, Z इज ग्रेटर देन 1, यानी PV इज ग्रेटर देन NRT, यानी V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल, यानी इनका वॉल्यूम जो हम सोचते हैं उससे मोर आ जाता है, उससे ज्यादा आ जाता है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है. दूर है यानी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है रिपल्शन है, इनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। Yes. यानी ये कंप्रेशन करना इसीलिए बहुत नहीं ही होंगे नहीं हो सकता. कंप्रेशन करना बहुत ही Hard है. Hard है. डिफिकल्ट है, लेकिन ये आसानी से Expand कर सकते हैं. एक्सपांड कर सकते हैं, इनका एक्सपांशन आसानी से हो सकता है। ये हंस रहा है, थोड़ा टेढ़ा हंस दिया और कुछ नहीं। तो आई थिंक भाई इतनी तो बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी सबको। मैम Yes, ma'am. यस, बहुत बार रिवाइज कर दिया मैंने। अब ये फटाफट लिख लो। मैम हम्म, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब ज्यादा है तो कंप्रेशन कैसे हो सकता है? कुछ समझ नहीं आया, क्या बोली? मैम अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन ज्यादा है तो कंप्रेशन कैसे होगा? कंप्रेशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं या दूर जाते हैं? नजदीक आते हैं. तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो और आसान होगा ना कंप्रेस करना।
नहीं समझा? समझा मैम। हाँ, ये तो कुछ था ही नहीं यार। अभी तो वो बात हो गई कि भाई मुझे कुछ मीठा मीठा खाना है, कोई शुगर ले आया, बोला काय के लिए शुगर कैसे ले आया, बोला ना मीठा खाना है। अरे तो शुगर क्या भाई तीखा है? हेलो हेलो, नहीं बोलेगी। हाँ, कैसे बोलेगी? So have you all written this? Have you all written this? I'm writing. Okay. Done, ma'am. So एक बार इस पूरे को देख ले फटाक से. Will you answer or I will only go on saying? You tell me. If We you will are- answer. Okay, then I'll ask in question answer form. Are you all ready? Yes, ma'am. Compressibility factor is denoted by Z. ideal Z. gas equation is PV is PV equal is to equal to RT. RT. PV is equal to RT. positive deviation is at High High pressure. High pressure. pressure. negative deviation is at Low Low pressure. Low pressure. pressure. the volume of molecules of ideal gases is Negligible. Negligible. real gas can be converted to ideal gas at It can't be converted. real gas Z can be equal to converted to 1. ideal gas at At low pressure Low pressure and high very temperature. good. For a real gas, PV and nRT are related as answer is PV is Equal to related. NR. PV is related to nRT by a equal to sign, that is PV equal to nRT, but only at low pressure and high temperature. And PV is not equal to nRT at all the temperature of at all the conditions of temperature and pressure. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. At during the positive deviation, what happens to the real volume? Real volume is greater than Greater than ideal ideal volume. volume. Intermolecular forces of attraction are negligible in a Ideal gas. Ideal gas. molecules are rigid spheres in, Real gas. Real but gas. in an ideal gas, these molecules are Point sized. point masses. During negative deviation, the real volume and the ideal volume are related as Real volume less than volume is ideal volume. Less than Ideal ideal volume. volume. can I say Boyle's law is directly proportional to 1 by V? Yes. Yes. Or can I say Boyle's law is inversely proportional to? V. When Boyle's law is plotted, that is pressure versus volume, then the slope of the graph is Hyperbola. Hyperbola. slope of the graph. Negative. क्या सुन रही हो? Negative. Negative, because x-axis and y-axis are inversely related to each other. How many types of Z are there? 3. What are the three types of Z?
Equal to 1, Equal less to one, than greater Less than than one, greater and than less one. For an ideal gas, Z is equal to 1. 1. Z is greater than 1 for a, Real gas. Real gas. and Z is less than 1 for a. Real gas. At low pressure, Z is. Lesser than. Lesser At high pressure, Z is. Greater than. Greater Greater than than PV is greater than nRT for. PV is greater than nRT for. real Z gas. greater Real than gas. Z greater than one. For real gas, पॉजिटिव डिविएशन देखो याद रखो V बड़ा PV ग्रेटर देन nRT V बड़ा आ रहा है ना PV बड़ा आ रहा है ना तो Z भी बड़ा होगा ठीक है सो PV ग्रेटर देन nRT फॉर Real gas positive deviation. real gas positive deviation PV is less than nRT for Real gas Real negative gas Gas deviation. negative deviation. deviation. for 1 mole of gas Z is equal to PV upon RT. P PV upon V upon RT. RT. in terms of volume Z is equal to V real upon V V real ideal. upon V ideal. Z will show zero deviation when Z is V One. Z is 1. when Z is 1 PV and nRT are related by Equal to. at low pressure PV and nRT are related as PV lesser than NRT. nRT. अब देखो जिन लोगों को याद करने में डिफिकल्टी हो रही है ये बात हाँ मैं एक तुम्हें टेक्निक बताती हूँ देखो तुम बोलते हो ना देखो अगर लो प्रेशर बोल रहे हो ना लो यानी लेस ना तो डिविएशन भी लेस नेगेटिव ही होगा नेगेटिव वाला होगा ठीक है और पीवी भी लेस देन एनआरटी होगा समझ रहे हो जेड भी लेस देन 1 होगा देखो इस लो से याद रखो सब कुछ नहीं समझे और वी रियल भी लेस देन वी आइडियल होगा ये बात समझ आई तुम्हें लिंक समझा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी कितना Yes, सुना दे समझा ना क्योंकि ये चीजें क्या है हमें समझ आ जाती है लेकिन याद नहीं रख पाते हैं अब देखो जब ये लेस आ रहा है तो तुम बताओ एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा ये लेस आ रहा है यार Compression. कंप्रेशन बात क्लियर हो गई इज दिस क्लियर एवरीवन Yes, ma'am. Yes, करेक्ट ma'am. लेकिन देखो जब प्रेशर हाई है एक मिनट ना देखो इसे फटाक से देखते हैं एट हाई प्रेशर फटाफट रिवाइज करते हैं एट हाई प्रेशर अब ये हाई वाला वर्ड याद रखो सो पीवी एनआरटी में क्या रिलेशन होगा PV greater Greater than Greater nRT. than V real greater than V Z और ideal. 1 में क्या रिलेशन Greater than Greater 1. than 1. एक्सपांशन या कंप्रेशन होगा ये यहाँ से Expansion. हाई 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 तो हाई ये भी हाई और ये भी एक्सपांड इज दिस क्लियर एवरीवन Yes, ma'am. okay that's all for today now today's some assignments we have to give you correct some assignments are yet to be reached to you they will reach you very soon so you can complete your assignments post it to me next lecture बहुत ही interesting होने वाला है so be in time